ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज हम एफ आई बी कॉम का OSD में लेसन नंबर 3 जो आपका वर्क मेजरमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ऑफिस वर्क है, ये लेसन का आंसर करेंगे मोशन स्टडी। ना मोशन स्टडी जो आंसर है वो स्टार्ट करने से पहले आप एग्जाम में किस तरह से उसे आंसर प्रेजेंट करोगे वो देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या एक्सप्लेन करना है, वर्क मेजरमेंट। आपने देखा यहाँ पर कि आपका जो लेसन है वो वर्क मेजरमेंट पे, और मोशन स्टडी क्या है, इज वन ऑफ द मेथड है जो वर्क मेजरमेंट करने में हमें काम आती है। तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, व्हाट इज मीन बाय वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट होता क्या है? नाउ इट इज अ टूल, वो इट इज अ वे या प्रोसेस या प्रोग्राम है बाय विच द वर्क इज मेजर्ड एंड इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि आप पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर वर्क मेजरमेंट. So it is a program of measuring the volume of work to be completed and the amount of time taken by the person या employees to complete that job. तो हमें वर्क मेजरमेंट का मतलब क्या लिखना है? It is a program that helps us to measure what the volume of time या वॉल्यूम ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम कंप्लीट किया है, एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क मेजरमेंट, राइट। वर्क मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन या मीनिंग लिखने के बाद आप उसका एक डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज गिवन बाय द लिटरल फील्ड। इफ यू सी द टेक्स्ट बुक, तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ये 3.2 पेज पर है। इट इज गिवन बाय द लेटर फील्ड। ना देखो यहाँ पर लिखा है literal field. Now what is the literal field definition? It is a specification of time required by a qualified worker. जो वर्कर क्वालिफाइड है, who is capable of doing the work, जिसके पास स्किल और टैलेंट है, that is why they are called qualified workers. So it is a specification of time, particular time which is required by the qualified worker for performing a work at a normal rate of speed. Normal rate, we are not doing at a very high speed bhi nahi chahiye, at a low speed bhi nahi, at a normal rate of speed and under normal condition to complete the 1 unit of output. मतलब 1 यूनिट आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए एक जो नॉर्मल स्पीड होती है, वो नॉर्मल स्पीड से 1 क्वालिफाइड वर्कर इज कंप्लीटिंग द टास्क इज कॉल्ड योर वर्क मेजरमेंट. तो आप ये एक डेफिनेशन, मीनिंग और डेफिनेशन के बाद वी विल स्विच ऑन टू अवर आंसर मोशन स्टडी. नाउ मोशन स्टडी क्या है? So before starting the answer, what is a motion study? It is a technique of work measurement. तो अगेन आपके पेज नंबर 3.5 पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी. यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निक्स ऑफ मोशन. नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी? इट इज एन या टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या है? एक होगा आपका मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, सिंथेटिक टाइम स्टडी एंड वर्क सैम्पलिंग. सो there are many techniques which is used for measurement of work. In that, one of the technique is called motion study, which will help to control the activity and which will help the management for planning. कुछ प्लानिंग करना है या कितने यूनिट्स प्रोडक्शन करना है, या यू वांटेड टू जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको कितने एम्प्लॉय और लगेंगे, फॉर ऑल दैट पर्पज यू विल नीड अ पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट. उसमें से एक टेक्निक क्या है? इट इज ऑल अबाउट आवर मोशन स्टडी. नाउ आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा होगा, मैंने मार्किंग भी किया है, तो मेक श्योर आप वही मार्किंग यूज करोगे और वही मार्किंग आप लिख सकते हो. इट इज सिंपल मेथड या सिंपल लैंग्वेज वाले जो भी लाइंस है या रिक्वायरमेंट है, दैट आई हैव मार्क्ड, तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर योर राइटिंग आंसर. So what is motion study? You can see that it is a study of motion, whether a machine or an operator in performing an operation. मोशन स्टडी हम यूज करते खाली एम्प्लॉयज के लिए. It can be used even for a machine. Machine will take how much time to complete the one task, या one job, या one activity. For that, what we do? We use the motion study. Now, motion study may be defined as a complex group of action by a worker in a course of production. आप second page पे first line देखोगे. So it is a complex group of action. So many actions are there. Complex meaning many actions which is combined together by the worker to have a particular production या to produce particular commodity. Now फिर मैंने वापस मार्किंग किया, आप वही लिखो तो चलेगा. मोशन स्टडी डायरेक्ट्स इन द अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज resulting from an ill coordinated and unnecessary movement. See,
जितने भी मूवमेंट्स है ना, जैसे एक वर्कर को बताया गया कि यू पैक्ड से 50 पेन्स इन वन बॉक्स। अभी वो वर्कर ही माइट बी टेकिंग सिर्फ 4 minutes to complete that task. Another worker he might be taking 3 minutes to complete that task. So what is why the difference is there of 1 minute? That only we are going to study in the motion study. वही motion study. Okay. Motion study helps to avoid the wastage of resulting from the ill-coordinated and unnecessary movement. जो second worker जो 4 minutes ले रहा है उसकी जो movements है पेन लेके बॉक्स में रखने की might be extra जो नहीं चाहिए, तो वो avoid करने के लिए what we do, we study the techniques called motion study. So it is nothing but the avoidance of wastage of time in completing the task. So what is the main aim of the motion study, वो भी मैंने मार्किंग करके रखा है. Some elements can be eliminated, जैसे कोई movement से particular activity है that you can eliminate once you have a motion study. Some parts of the operation can be combined. There are many things are there which you can do together. तो combine भी कर सकते हैं some of the task या activity. And sequences of the operation can be simplified or changed so that operation can be completed in the less time with the less effort and no fatigue. फैटिक मतलब रिपीटेशन करके टायर्ड कोई हो जाता है, तो दैट टायर्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड इफ वी आर हैविंग अ मोशन. सो योर ऑपरेशन ऑफ द टास्क, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो दैट टास्क कैन बी डन वेरी इजीली and you can avoid the fatigue and you can complete the work with the less efforts. That is the reason motion study, right? इतना लिखने के बाद you can start with the advantages of motion, right? आपका introduction, meaning, definition, this is sufficient. Now what are the advantages of motion study? Now motion study doesn't mean that it is a sparing of device, मतलब आपको कोई काम फटाफट करना नहीं है. You have to do the work in a particular time limit without any more efforts. So it is a conscious atom, purposeful atom है, so that the wasteful activity can be avoided, है ना. अब मोशन स्टडी क्यों करें कि आपके जो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है या एफर्ट्स जो वेस्ट जा रही है या मूवमेंट्स आप एक्स्ट्रा कर रहे हो दैट शुड बी अवॉइडेड. So what it is, it includes a systematic study of all the motion, material होगा, tools, equipment which is used in performing particular job to eliminate non productivity motion. नॉन प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी काम में करे उसके कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इट इज नॉट इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन, इनफैक्ट वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. सो टू अवॉइड दैट नॉन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी द एंड टू डेवलप अ पर्टिकुलर मैथड so that the production pattern या movement of the production can be done system. So it helps us to develop as well as employ more effective and productive pattern of जो भी movement है आपकी production करने की वो एक particular pattern आ जाएगी, तो वही हिसाब से आप काम करोगे तो every worker will able to complete the same job in same amount of time, तो किसी का भी time waste होगा नहीं. And that is the reason the motion study is being done. So first क्या है हमारा, motion study helps us to reduce the operational efforts and it helps to avoid the fatigue. फैटिग है जो टायर्डनेस है दैट कैन बी अवॉइडेड, तो वो हमने आगे भी लिखा है, तो यू कैन अगेन रिपीट दैट आंसर लाइन इन द योर फर्स्ट एडवांटेज. इट इज अ फाइनर टूल. सेकंड पॉइंट देखो आप, इट इज अ फाइनर वेरी इफेक्टिव टूल फॉर वर्क मेजरमेंट and efforts are being made to improve what the methods of. So what is the main objective of this motion study? To find a simple, easy and very best way of performing the job, very easy and simple method जहाँ से the person या employee या worker जो भी काम कर रहा है he will not feel tired or he will not feel monotonous मतलब वही काम वो अलग अलग टाइप से कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर रहा है, ऐसा होगा नहीं. सो इट इज अ बेस्ट वे टू फाइंड आउट द जॉब टू बी कंप्लीटेड इन मोस्ट इजी वे एंड बेटर वे ऑफ परफॉर्मिंग. नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी मोशन, वो भी हमने पढ़ लिया, वो भी हमने आगे लिखा है, अब पढ़ा था कि मोशन स्टडी विल हेल्प अस टू अवॉइड द अननेसेसरी मोशन ऑफ हुज मैन मशीन मटेरियल एंड हेंस इससे मेन एडवांटेज क्या है, इट विल हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट, राइट. अगर एक पर्सन वन वर्क इज कंप्लीटिंग इन 5 minutes, बट 5 minutes के बदले अगर इफ इज कंप्लीटिंग द वर्क इन से 8 to 9 minutes, 4 minutes एक्स्ट्रा ले रहा है, इट मीन्स विद इन अ
18 मिनट्स, अगर 9 मिनट्स ले रहे हैं तो 18 मिनट्स में वो खाली 2 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, बट अगर वो 5 मिनट्स में कर रहे हैं तो ही कैन एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट 4 यूनिट्स ऑफ, इट मीन्स you are increasing the cost. So if you have a motion study, it will help us in reducing of performing the task. Plus, it will help us to measure. Fourth point, it will help us to set up the standard method for performing the task. एक particular method आपके सबके पास आ जाएगी. Same method will be utilized by whom? By all the employees, yeah, all the workers. So it will help us to set up the standard method to complete the task. Now, वंस आपकी जो स्टैंडर्ड मेथड एस्टेब्लिश्ड हो गई तो उसके कारण क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू रिक्रूट, टू फैसिलिटेट द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्कर्स. देखो आपके पास एक पर्टिकुलर मेथड आ गई तो वही मेथड से एवरी वर्कर हैज टू डू द वर्क. तो आपको जब रिक्रूटमेंट करना है नए एम्प्लॉयज को तो आपको पता चलेगा कि भाई आप कितने एम्प्लॉयज और लोगे कि आपको ये पर्टिकुलर वर्क जो आपको जैसे 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो हाउ मेनी वर्कर्स यू विल नीडेड टू कंप्लीट दैट टास्क, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक मेथड है, यू हैव गॉट पर्टिकुलर टाइम कि कितने टाइम में वो काम कंप्लीट. दिस विल हेल्प अस टू रिक्रूट द न्यू स्टाफ, आपको क्या ट्रेनिंग देना है, एंड यू कैन इजीली इवेल्युएट कि हाउ द वर्कर इज परफॉर्मिंग, है ना. अगर वो 5 मिनट में काम हो रहा है और वर्कर इज डूइंग इन 9 मिनट्स, immediately you can ask him, why are you taking so much. So evaluation of worker become easy when the motion study. Plus it is most economical and effective tool for measuring the work. Most economical. क्यों? एक बार आपकी मेथड सेट हो गई, the same method will be repeated for everybody. So most economical and effective tool for completing the work for a short cycle, meaning in a short period of time you can complete more work. Hence it is an effective tool of completing the. Next is the principle of motion economy suggests to bring out improvement in working environment. देखो आपको काम परफेक्टली चाहिए, लेस टाइम में चाहिए, विदाउट एनी फैटिक चाहिए. तो हाउ शुड बी योर वर्किंग एनवायरमेंट? वेरी इफेक्टिव. एंड for that you will need a systematic planning of motion which will have a positive influence in the morale of workers, है ना. Worker will also will work with more, with very much effective morale. उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे we are going to follow particular method, ये particular working environment है, so they can complete the work with a good morale and hence the productivity भी बढ़ जाएगी और efficiency, right. So these are all are positive and advantages of motion. Now let us see what are the limitations of. First of all, it's very costly क्योंकि आपको मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है वो सेटअप करना है. किसके लिए? तो कि मैन, मटेरियल, मशीन, हर एक चीज के लिए. सो मोशन स्टडी कॉस्ट मनी एंड मोशन एनालिसिस ऑफ डिटेल नेचर हार्डली पेज इट्स कॉस्ट टू द फर्म. और आप जो अगर आप डिटेल में मोशन स्टडी कवर कर रहे हो तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और जो उसके बेनिफिट मिलते हैं वो कम हो जाता है. सो दैट कैन बी द वन ऑफ द लिमिटेशन कि आपका कॉस्ट बढ़ सकता है एंड बेनिफिट व्हाट यू आर गेटिंग from that study might be. Plus motion study will be uneconomical where the total labor cost is very small portion to the total cost of production. आपके लेबर्स कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो उसके लिए आपने अगर मोशन स्टडी यूज किया तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा क्योंकि आप एक कम थोड़े नंबर या लेस नंबर ऑफ लेबर्स के लिए यू आर सेटिंग अप पर्टिकुलर मेथड, तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका जो रेवेन्यू मिल रहा है या जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो मेथड से इट विल बिकम. एंड विथ एवरी चेंज इन क्वालिटी डिजाइन, है ना, ऐसे आपने आपका प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज कर ली या डिजाइन या पैटर्न चेंज कर ले, अगेन योर द स्टैंडर्ड मेथड जो आपने सेट किया है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो. सो विद दिस एवरी चेंज इन क्वालिटी डिजाइन वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट मोशन सीक्वेंसेस विल गेट चेंज and again you will have to find out the new standard method for that new product and again it will increase your. So the small organization mainly the cost of the engineer's salary and equipment of for the motion analysis may prohibit the motion study. Small enterprise में या small size organization में such type of मोशन स्टडी इज नॉट इकोनॉमिकल, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ द इंजीनियर का ज़्यादा रहेगा, आपके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट भी होगा, फिर उसके लिए आप वापस अलग से कोई नई मेथड फाइंड आउट कर रहे हो, सो अगेन दैट मेथड विल बी कॉस्ट यू अगेन. सो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इज नॉट एट ऑल सुटेबल. तो आप शॉर्ट में इतना आंसर लिख सकते हो
If any question comes, write short note saying yeah, what is meant by advantages limitation, तो you can write it down. मैंने majority points भी mark करके दे दी, you can follow that point. Friends, thanks for watching video and please like करो, subscribe करो and please pass it on to your friends.